हाँ, तो बच्चों आज अपन वर्टिकल मोशन इन रेस्टिंग मीडियम, आज अपन प्रतिरोध माध्यम में कण की गति का अध्ययन करेंगे। जब उसका माध्यम का जो प्रतिरोध है वो वेलोसिटी के वर्ग के क्या है, समानुपाती है। प्रतिरोध माध्यम में ऊर्ध्वाधर गति जब प्रतिरोध वेग के वर्ग के समानुपाती है, उस स्थिति में अपन किसी पार्टिकल जो है वो क्या है, मान लो रेस्ट से, विरामावस्था से अंडर ग्रेविटी, अचर अंडर ग्रेविटी क्या है, उसकी कांस्टेंट है के अधीन क्या है, अधीन एक ऐसे माध्यम में गिरता है जिसका प्रतिरोध वेग के वर्ग के समानुपाती है। तो इस कण की गति की विवेचना अपने को करनी है। तो अपन क्या करते हैं, ये डिसेंट मोशन है, अवरोहण, मतलब तो ये क्या है, ये पार्टिकल क्या है, विरामावस्था से गिर रहा है। तो अपन मानते हैं, मान लीजिए ये कण जो है, मान लो ओ बिंदु से गिरता है, ओ बिंदु है यहाँ से, ये मान लीजिए ओ बिंदु से कोई कण है, विरामावस्था एट रेस्ट से क्या है, गिरना चालू होता है, और टी समय पे मान लो कहाँ पे होता है, पी बिंदु पर होता है। तो इस पी बिंदु पर है, तो अब चूंकि कण नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है, तो इस पी बिंदु पर जो फोर्स होंगे वो क्या होंगे, एक तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, इसका वेट क्या होगा, mg, इस कण का वेट क्या है, भार mg है, और m चूंकि m द्रव्यमान का कण है इसलिए इसका वेट क्या हुआ, mg वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। और माध्यम का प्रतिरोध जो है वो क्या है, वेलोसिटी के वेग के वर्ग के समानुपाती है। तो इकाई द्रव्यमान के लिए प्रतिरोध बल कितना होगा, k इंटू वी स्क्वायर होगा, और m द्रव्यमान के लिए कितना हो जाएगा, m के वी स्क्वायर। तो इस तरह से जो इफेक्टिव फोर्स जो होगा वो m द्रव्यमान के कण के लिए वो क्या होगा, टी समय पर कण की गति का समीकरण अपन क्या ले सकते हैं, वो कण की गति का ये जो माध्यम का प्रतिरोध बल जो है, रेस्टिंग माध्यम के कारण जो रेस्टिंग फोर्स है वो क्या होगा, कण की गति की विपरीत दिशा में होगा, अर्थात ये ऊपर की तरफ होगा। तो इसलिए इक्वेशन ऑफ मोशन एट पॉइंट पी क्या होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन एट पॉइंट पी, इसका वैल्यू होगा, ये होगा एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एम जी माइनस एम के वी स्क्वायर, एम जी माइनस एम के वी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसमें क्या है, अब इसमें m दोनों साइड में कॉमन ले सकते हैं, इधर भी है तो ये कैंसिल हो सकता है। तो अब इसमें ये आ गया, तो जी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर क्या आ गया, जी माइनस के वी स्क्वायर। अब इसमें से आप मान लीजिए जी बाहर लेते हैं, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 माइनस के अपॉन जी वी स्क्वायर। अब इस वी स्क्वायर को के बाई जी को अपन जी बाई के भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अपन क्या है, अब जैसे टर्मिनल वेलोसिटी में अपन ने देखा था, इससे पहले भी अध्ययन किया था कि टर्मिनल वेलोसिटी कब प्राप्त होती है, अधिक जो इसका मैक्सिमम वेलोसिटी है वो कब प्राप्त होती है, अंतिम वेग जब प्राप्त होता है तो उस स्थिति में क्या होता है, एक्सेलरेशन का मान क्या होता है, 0 होता है। तो इस स्थिति में क्या है, जब v इज इक्वल टू कैपिटल वी है, v इज इक्वल टू कैपिटल वी है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो एक्सेलरेशन है 0, v इज कैपिटल वी। तो उस स्थिति में v स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको जैसे सरल करेंगे तो g बराबर g इंटू 1 माइनस के अपॉन जी वी स्क्वायर, अर्थात दिस इज इक्वल टू 0, और इसका कैपिटल v स्क्वायर बराबर क्या आ गया, g बाई के आ गया। तो अब इसका मतलब टर्मिनल वेलोसिटी अंतिम वेग क्या हुआ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई के आ गया। तो यहाँ पे जो अपने पास में डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन जी बाई के, तो जी बाई के की जगह अपन क्या रख देते हैं, कैपिटल वी स्क्वायर अपन यहाँ पे रख देते हैं। तो इसलिए डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर क्या आ गया, जी इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर बटे वी स्क्वायर, ये आ गया। अब इसमें वी स्क्वायर एलसीएम ले लिया, तो वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बटे कैपिटल वी स्क्वायर आ गया। अब ये क्या आ गया, अब ये अपने पास में ये समीकरण आ गया। तो अब इसको जैसे पहले मान लो अपन v और x के बीच में रिलेशन निकालना चाहते हैं, रिलेशन बिटवीन x एंड v, तो इसको डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर को अपन v डी बाई डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो v डी बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया, g अपॉन वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर हो गया। अब इसको वेरिएबल आर सेपरेबल वाली स्थिति में लाने के लिए dv के गुणांक को v के फॉर्म में और dx के गुणांक g अपॉन वी स्क्वायर आ रहा है। अब इसको वेरिएबल आर सेपरेबल है, इसलिए प्रत्येक पद को इंटीग्रेट कर देंगे और कांस्टेंट टर्म जोड़ देंगे। अब जैसे इंटीग्रल ऑफ v अपॉन वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू v, और इसका g अपॉन इंटीग्रल ऑफ g अपॉन वी स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू x प्लस सम कांस्टेंट c, तो इसका तो क्या हो जाएगा, g अपॉन वी स्क्वायर इंटू एक्स। अब ये है जैसे इंटीग्रल ऑफ दिस है, इसका निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, इसमें वी स्क्वायर कैपिटल वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर टी रख दिया अपन ने, तो माइनस 2v डी बराबर क्या आ गया, dt आ गया।
तो वी डी वी बराबर क्या आ जाएगा, माइनस डी टी बाई टू आ गया, और बाई टू तो माइनस वन बाई टू लॉग ऑफ टी आ गया, और टी का मान पुनः रख देते हैं, वी कैपिटल वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर रख दिया। तो ये रखने से अपने पास में क्या आ गया, माइनस वन बाई टू लॉग ऑफ वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर, और जी, और अब इस तरह से ये इसका वैल्यू इन दोनों साइड्स का इंटीग्रल का वैल्यू जब निकल जाता है और इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो अपने पास में ये आ गया माइनस वन बाई टू लॉग ऑफ वी स्क्वायर, ये अपने पास में आ गया जैसे माइनस वन बाई टू लॉग ऑफ वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई अपॉन वी स्क्वायर एक्स प्लस सी। अब कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का मान निकालना है, तो जब x इज इक्वल टू जीरो है, v इज इक्वल टू क्या है, जीरो, इनिशियली जब गिरना प्रारंभ होता है तो उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, तो c का मान क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई टू लॉग ऑफ वी स्क्वायर। तो ये c का वैल्यू जो आया अपने पास में, ये c का वैल्यू अपन इसमें रख देते हैं, तो c का वैल्यू निकालने से अपने पास में ये आ गया माइनस वन बाई टू लॉग ऑफ कैपिटल वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल जी अपॉन वी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन बाई टू लॉग ऑफ वी स्क्वायर। अब इसको राइट जैसे जी, या इसको क्या ले सकते हैं, जी अपॉन वी स्क्वायर इंटू एक्स बराबर क्या, इसको राइट साइड में ले लिया, कैपिटल वन बाई टू कॉमन ये है, वन बाई टू इसमें इस पद में इसको राइट साइड में लेकर के इसमें क्या एक बटा दो कॉमन ले लेंगे, तो लॉग ऑफ वी स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ कैपिटल वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर आ गया, या वन बाई टू लॉग ऑफ वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर आ गया। तो अब अपन जैसे देखते हैं तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये आ गया जी अपॉन वी स्क्वायर इंटू एक्स बराबर वन बाई टू लॉग ऑफ वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब जैसे या इसको क्या लिख सकते हैं, टू जी एक्स अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, या ये जो अपने पास में है, या x बराबर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन टू जी लॉग ऑफ वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो ये x और v में रिलेशन हो गया, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लें तो इसलिए कैपिटल वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर और e की पावर टू जी एक्स अपॉन वी स्क्वायर ऐसे लिख दिया, या इसको अपन ऐसे इसका रेसिप्रोकल ऐसे वापस इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कैपिटल वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई की पावर माइनस टू जे एक्स अपॉन वी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ से वी ये जो है इसको जैसे अपन, या ये जो वेलोसिटी वी है इसको मान निकालें तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैपिटल वी स्क्वायर इंटू वन माइनस ई की पावर माइनस टू जी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर ऐसे आ गया। तो ये क्या आ गया अपने पास में, वी और एक्स के बीच में एक तो ये रिलेशन हो गया, और एक रिलेशन अपन ने जैसे ये निकाला था एक्स और वी के बीच में ये है, तो एक तो समीकरण 3 है और एक आपके पास में समीकरण 4 है, ये एक्स और वी के बीच में रिलेशन होंगे। अब जैसे मान लो अपने को क्या है, टी वी और टी के बीच में रिलेशन निकालना है, तो अपने पास में जैसे समीकरण डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर क्या आया था, ये अपने पास में ये था डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ये है जी, अब जी ये है जी इंटू वन माइनस ये है जी इंटू वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर को जैसे एक बार तो वी डी बाई डी एक्स लिख दिया जब वी और एक्स के बीच में रिलेशन देखना है। अब वी और टी के बीच में जब रिलेशन देखते हैं तो इसको क्या लिख देते हैं, डी बाई डी टी लिख देते हैं। तो डी बाई डी टी बराबर अपन ये लिख दिया, डी बाई डी टी इज इक्वल टू इसके लिख दिया। अब इसमें भी वेरिएबल्स आर सेपरेबल हैं, डी वी का गुणांक प्योरली फंक्शन ऑफ वी आ रहा है। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, वेरिएबल्स आर सेपरेबल है, प्रत्येक को इंटीग्रेट करके कांस्टेंट टर्म सी जोड़ देते हैं। अब इसका इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर क्या आएगा, वन बाई टू वी लॉग ऑफ वी प्लस वी अपॉन वी माइनस वी, और ये आ गया जी टी अपॉन वी स्क्वायर प्लस सी। अब क्या है, जब टी बराबर जीरो है तो जब इनिशियली जब पार्टिकल गिरना प्रारंभ होता है तो स्मॉल वी क्या है, उसका वेलोसिटी विरामावस्था से गिर रहा है इसलिए वी जीरो है, तो सी का मान निकालेंगे, log 1 जीरो होता है तो सी का मान जीरो आ गया। तो यहाँ से अपने पास में आ गया वन बाई टू वी लॉग ऑफ वी प्लस वी अपॉन वी माइनस वी बराबर जी टी अपॉन वी स्क्वायर आ गया, ठीक है। या इसको अपन क्या लिख सकते हैं, log ऑफ वी प्लस वी अपॉन वी माइनस वी इज इक्वल टू टू जी टी अपाई वी। या इसको अपन क्या लिख सकते हैं, वी कैपिटल वी प्लस वी अपॉन वी कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी बराबर ई की पावर टू जी टी अपॉन वी। अब इसको अपन दो तरह से लिख सकते हैं, ई जी टी बाई वी डिवाइडेड बाई ई रेस्ट पावर माइनस जी टी अपॉन वी ऐसे लिख दिया। अब अपन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अर्थात योग अंतरानुपात प्रयोग करते हैं इसमें, तो इसको क्या है, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर इस रूप में लिख देते हैं। योगांतरानुपात का प्रयोग करते हैं तो कैपिटल वी प्लस वी माइनस वी अपॉन वी प्लस वी माइनस वी बराबर क्या आ जाएगा, ई की पावर जी टी बाई डी वी माइनस ई की पावर माइनस जी टी अपॉन
बाई वी, और ई की पावर जी टी बाई वी प्लस ई की पावर माइनस जी टी बाई वी। अब इस न्यूमरेटर को भी 2 से भाग दे दिया और इसको भी दे दिया। इसको अपन लिख सकते हैं हाइपरबोलिक साइन ऑफ जी टी बाई वी, और इसको लिख सकते हैं हाइपरबोलिक कॉस ऑफ जी टी बाई वी, और ये बराबर क्या आ जाएगा, टेन हाइपरबोलिक जी टी बाई वी। तो इस तरह से अपने पास में अब इसको सरल करने कैपिटल वी बराबर क्या आ जाएगा, स्मॉल वी वेलोसिटी बराबर क्या आ जाएगा, कैपिटल वी टेन हाइपरबोलिक टेंजेंट ऑफ जी टी बाई वी। तो इस तरह से अपन क्या है वी और टी के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। थैंक यू।